नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से 8वें पाठ का दूसरा सेशन और हमारी चैप्टर का नाम है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति स्तबकः यह हमारा इस पाठ का यह दूसरा सेशन है और इस दूसरे सेशन में हम इसके जो एक्सरसाइजेस पार्ट है हम वो लेकर आएंगे। और इसके पहले मैं एक रिकैप आपको बताना चाहूंगी कि पिछले सेशन में हमने इसके बारे में क्या क्या किया है। सूक्ति स्तबकः एक सूक्तियों का गुच्छा है, यानी अच्छी बातों का गुच्छा है, जिसमें हमें बताया गया है कि यदि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को कोई अच्छी बात किसी मूर्ख व्यक्ति से या किसी बालक से या बालक जैसे व्यक्ति से पता चलती है तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को उसे ग्रहण करने से इनकार नहीं करना चाहिए, उसे इनका ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने देखा कि हम किताबों में जो ज्ञान पाते हैं, जो पाठ पढ़ते हैं, यदि उन ज्ञान का हमारे जीवन में कोई उपयोग ना हो सके तो उस ज्ञान का क्या अर्थ है, तो वह बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। तीसरा हमने देखा कि हमें हमेशा ही ऐसे वाक्य कहने चाहिए जो कि प्रिय हो। अप्रिय वाक्य कहने में हमें किसी भी तरह की मतलब बिल्कुल नहीं कहना चाहिए और प्रिय वाक्य कहने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला हमने पढ़ा था कि पिपीलका यानी कि चींटी, एक जो नर चींटी है, वह जब चलना शुरू करता है तो वह कोसों चला जाता है और वहीं पर गरुड़ जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता, तो कैसे होगा काम। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। और आखिरी सूक्ति हमारी थी कि कोयल भी काली है और कौवा भी काला है, तो हमें कैसे भेद पता चले कौन कोयल है कौन कौवा है। तो इस जब वसंत ऋतु आता है तब बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि कोयल कौन है कौवा कौन है, क्योंकि कोयल मधुर स्वर में गाती है। तो उसके मधुर स्वर से यानी उसके कर्म से हमें पता चलता है कि कौन कोयल है। इसीलिए कहा गया है हमें हमारे कर्म करते रहने चाहिए, हमें हमारे कर्मों के मतलब फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमारे कर्मों से ही हमारी पहचान होगी। हम बढ़ते हैं हमारे अभ्यास की तरफ। अभ्यासः, पहला जो है हमारा अभ्यास का, सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, यानी कि हमें सबको मिलकर इन श्लोकों को सस्वर में एक साथ में एक स्वर में गाना है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। बालादपि ग्रहीतव्यम युक्तम मुक्तम मनीषिभिः रवेर विषये किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि हमें मूर्ख बच्चों द्वारा या मूर्ख लोगों द्वारा यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को कोई बात पता चले तो उसे वो ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब रवि नहीं रहता है, रवि अर्थात सूर्य के न रहने पर भी तो हम मोमबत्ती का उपयोग करते ही हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। यानी जब हम पुस्तकों में पाठ पढ़ते हैं तो ऐसे पाठ का क्या अर्थ है जो हमें जीवन में हम उसका आचरण नहीं कर सकते हैं, तो या उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकते। किम भवेत तेन पाठेन, तो क्या फायदा, किम भवेत क्या फायदा उन पाठ को पढ़ने में जो हमारे जीवन में सार्थक ना हो सके। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य कहने पर ही जो हम सभी लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, सभी मानवों को संतुष्ट कर सकते हैं, वे खुश रह सकते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी प्रिय वचन बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए या किसी तरह की कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोपि पद्मेकं न गच्छति। अर्थात कि चलता हुआ चींटी याति मतलब जब जाता रहता है तो वो कई कोस दूर निकल जाता है। 100 शतान्यपि यानी 100 के ऊपर हमने कहा था। अगच्छन वैनतेयोपि यानी कि गरुड़, तो अगच्छन यानी जो नहीं चलता है, अगच्छन वैन तो योपी
पदमेकम न गच्छति, एक भी पद वो नहीं चलता है, तो वो योजन तो दूर की बात है। जब एक पद भी नहीं चलेगा तो योजन तो दूर की बात है। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद पीप काकयोः, कौवा भी काला कोयल भी काली, क्या भेद है दोनों में। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः, और हमें इसका अर्थ पता चलता है वसंत समय में, जब कौवा जो है कौवा होता है और कोयल जो कोयल, अर्थात कोयल के मीठे स्वर वाले संगीत से पता चलता है कि यह कोयल है। और इसीलिए कहा गया है कि हमें कभी भी हमारे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, हमारे कर्मों से ही हमारी पहचान होती है। तो कविता तो हमने पढ़ ली स्वर में, और उसका अर्थ भी फिर से एक बार जान लिया है। तो शब्दार्था में अब हम आते हैं। बालादपि, बालात और अपि, देखो द आ गया है, यानी त में अंत होने वाला, ये एक संधि शब्द है। और अपि मूर्ख या मूर्खों से, बच्चों से, फ्रॉम फुलिश पर्सन और चाइल्ड। ग्रहीतव्यम यानी ग्रहण करना चाहिए, शुड बी एक्सेप्टेड यानी हमें अपने जीवन में उसे लागू करना चाहिए। युक्तम उचित, अप्रोप्रिएट और करेक्ट, सही, युक्तम यानी सही। उक्तम यानी कहा गया, उक्तम कहते हैं उक्त, कहा गया, टोल्ड और सेड। मनुष्य भी है बुद्धिमानों के द्वारा, और बाय द स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि बुद्धिमानों के द्वारा ऐसे बच्चों की बातें भी ग्रहण की जानी चाहिए जो कि अच्छी होती है। रवेह सूर्य के या ऑफ द सन, सूर्य के बिना भी, अविषय यानी नहीं रहने पर, सूर्य के बिना, ऑफ द सन या अविषय नहीं रहने पर, विदाउट और इन द एब्सेंस ऑफ। प्रदीपस्य दीपक का, ऑफ कैंडल, प्रदीपस्य यानी दीपक का, ऑफ कैंडल। ये जो पस्य है, अस्य पस्य तस्य, जो आधा स और य आ रहा है, इसका अर्थ होता है का की के, जो हम विभक्ति बोलते हैं, जो अंत में जो लगता है, इसका है का की के, ये शब्द जो इसमें जुड़ते हैं। प्रदीपस्य यानी दीपक का, ऑफ कैंडल। दरिद्रता, दीनता या कृपणता, पॉवर्टी या कंजूसी हम बोल सकते हैं। दरिद्रता यानी दरिद्रता हमें कब नहीं करनी चाहिए, अच्छे वाक्य बोलने में। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वचन बोलने से, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वचन बोलने से, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स। तुष्यंती, तुष्यंती इस संतुष्ट, प्रसन्न होते हैं, गेट सेटिस्फाइड। मानवाः मनुष्य, ह्यूमन बींग्स। तस्मात् इसलिए, देयरफॉर, तस्मात् इसलिए, देयरफॉर। वक्तव्यम, वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड बी स्पोकन यानी हमें अच्छे ही शब्द बोलने चाहिए। वचने बोलने में, इन स्पीकिंग, वचने बोलने में, इन स्पीकिंग। साधितः उपयोग किया, यूज्ड, साधितः उपयोग किया, यूज्ड। भवेत होगा, होना चाहिए, शुड बी, भवेत होगा, होना चाहिए, शुड बी। सार्थकः अर्थपूर्ण, प्रयोजन युक्त, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त, मीनिंगफुल। काकः कौवा, क्रो, काकः कौवा, क्रो। कृष्णः काला, ब्लैक। पीकः कोयल, ककू, पीकः कोयल, ककू। पीक काकयो, पीक काकयो, कोयल और कौवे में। पीक
काकयोः, कोयल और कौवे में, बिटवीन कक्कू एंड क्रो। प्राप्ते, आने पर, आफ्टर गेटिंग। प्राप्ते, आने पर, आफ्टर गेटिंग। गच्छन, जाता हुआ, while going, it is while going. If you can see this, while going, okay. पिपीलकः, नर चींटी, क्योंकि अह की मात्रा है, देखो अवर्ण में अंत हो रही है, इसलिए ये नर है, नर चींटी। एंड ही, याति, जाता है, गोज। याति, जाता है, गोज। योजना नाम, यानी 4 कोसों का, लगभग 12 किलोमीटर। अ मेजर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। योजना नाम, 4 कोसों का, 4 कोस जो कहते हैं योजना नाम, 4 कोस यानी करीब करीब 12 किलोमीटर। एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो 12 किलोमीटर हमारे यहाँ हो जाते हैं। ये लास्ट है मीनिंग्स का। शतानी यानी 100, हंड्रेड्स। अगच्छन, न चलते हुए, विदाउट मूवमेंट्स। अगच्छन, न चलते हुए, विदाउट मूवमेंट्स। वैनतेयः, गरुड़, गरुड़ा। वैनतेय एक गरुड़ पक्षी होता है, बहुत बड़ा होता है गरुड़ पक्षी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, श्लोकांशान योजयत। श्लोकांशान यानी जो श्लोक, सुक्ति स्तबकः, जो 5 श्लोक हमने किए हैं उनको हमें यहाँ पे मैच करना है। मैंने ऑलरेडी मैच यहाँ पे कर दिया है और मैं आशा करती हूँ बिना मेरे करे ही आप लोगों को ये आएगा। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, आखिरी में आ गया वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय ही बोलने में हमें किसी तरह की कंजूसी क्यों करें हम ऐसे। गच्छन पिपीलको याति, योजनानां शतान्यपि, है ना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। ऐसे पाठ का क्या मतलब जो हमारे जीवन को सार्थक ना कर सके। काकः कृष्णः, पीकः कृष्णः, को भेदः पीप काकयोः। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको यदि मैं नहीं भी कराती तो भी आ जाता था, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 बार ये श्लोक कर लिए हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या किया? आज हमने एक रिकैप किया है पूरा पोयम। हमने एक्सरसाइज का एक स्वर में वापस से हमें दोहराना था जो हमने किया, उसके शब्दार्थ किए दोबारा से हमने दोहराए हैं अच्छी तरीके से। और इसका पहला जो एक्सरसाइज की जो शुरुआत थी, दूसरा जो नंबर है मैच द कॉलम, यानी योजन करना, मैच द कॉलम, वो भी हमने किया। आगे की एक्सरसाइजेस कंप्लीटली हम अगले सेशन में पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तब आगे मिलेंगे अगले सेशन में, तीसरे सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।